श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 80वें दोहे तक हो चुका था। उसके आगे पहली चौपाई। कल हमने सुना कि वो भगवान ने सांस ली, उससे पहले जहाँ ब्रह्मलोक तक चले गए कागभूषणी जी, उनके पीछे ही उनकी बाँह आ रही थी। तो प्रभु की भुजा को देखकर कहते हैं कि मैं व्याकुल हो गया। उसके बाद भगवान ने सांस ली तो मुख खुला था, उसके अंदर चले गए और वहाँ अनेक करोड़ों लोक उन्होंने देखे और एक एक लोक में 100 वर्ष तक रहे। उसके आगे लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में तो कहते हैं कि 100 वर्ष तक एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहा, और प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित राता। विष्णु शिव मनु और दिक्पाल, नर गंधर्व भूत बेताला, मनुष्य गंधर्व भूत बैताल, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। किन्नर राक्षस, पशु पक्षी और ब्याला अर्थात सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ आनहि भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ आनिय आना। देव दनुज गण नाना जाति, तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सकल जीव तहाँ आन ही भांति, सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। मही सर सागर सर गिरि नाना, अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि सब प्रपंच तह आना ही आना, वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। तो जो धरती पर इस तरह की नहीं थी, उन लोगों में मैंने देखा तो सब कुछ अलग प्रकार का था। और भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखयु जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखें जिनस अनेक अनूपा, तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, निनारी मतलब न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। ये ना जो एक तो ये यहाँ ये लोक है, ये बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है शास्त्रों में लिखा हुआ। तो जैसे हमारा यहाँ शरीर है ना, ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ भी हमारा, हर ब्रह्मांड में हमारा एक रूप है। ऐसा इसको ना एक फिल्म, एक अंग्रेजों ने एक फिल्म और बनाई हुई है इस पे थोड़ी थोड़ी बहुत है उसमें। अवतार नाम से एक फिल्म है, बहुत फेमस फिल्म है। बहुत ही फेमस फिल्म है, वर्ल्ड की नंबर 1 पर शायद इतने लोगों ने देखी हो। उसमें यही है कि एक ऊपर वहाँ एक शरीर होता है, उसको धरती पर भेज देते हैं। वो वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ऐसा और भी संतों से सुना है।
वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें अब यहाँ नहीं करेंगे उन बातों को। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ अलग-अलग ब्रह्मांड होते हैं और वहाँ हमारा एक शरीर, वहाँ अलग-अलग जगह हमारा शरीर, सब जगह हमारा शरीर है, ऐसा। तो कहते हैं, वही यह बता रहे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। और वहाँ उस भुवन में भी अयोध्यापुरी थी, अवधपुरी थी, सरयू जी भी थी और नर नारी भी थे, लेकिन अलग भिन्न प्रकार के थे, इस तरह के नहीं थे। ऐसे वो जैसे वो धरती पर भी कई बार एक तस्त्रियां सी आती हैं, कई बार विज्ञान में देख सुना होगा समाचारों में, उस पर भी एक फिल्म बनी हुई है। परियां नहीं, तस्त्रियां, वो एक जहाज टाइप आते हैं कुछ, हाँ एलियन, तो उनके अलग ही शरीर होता है, मतलब आते हैं ना। हाँ फिल्म तो है, सच में तो नहीं, ऐसे सुना है कि वो आते हैं कभी कभी, तो ऐसा अलग हो सकता है, हाँ कुछ होगा। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रतिभरमांड राम अवतारा, देखयूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, सुनु ताता, दशरथ कौशल्य, दशरथ जी कौशल्या जी, विविध रूप भरतादिक भ्राता, और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और प्रत्येक ब्रह्मांड में राम जी का अवतार रामावतार, और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। उन ब्रह्मांडों में मैं रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। वहाँ दशरथ जी से कौशल्या जी भी थी, भरत जी भी थे, उनके भाई भी थे, लेकिन अलग रूप थे उनके। दोहा 81 कै, भिन्न भिन्न में दीख सबु, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरेऊं, प्रभु राम न देखियूं आन। तो हरिजान, हे हरिवाहन गरुड़ जी, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र, अगणित भुवन फिरेऊं, मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, प्रभु राम न देखियूं आन, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। बाकी सबके तो अलग अलग रूप थे, पर राम जी वैसे ही थे, उनको मैंने अलग नहीं देखा। अनंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार थे, तो उनको एक जैसा देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। 81 ख, सोई शिशुपन, उन राम जी का वही बालपन है, वही शिशुपन है। सोई शोभा, वही शोभा है। सोई कृपाल रघुवीर, और वही कृपालु श्री रघुवीर है। भुवन भुवन देखत फिरऊं, इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा, भुवन भुवन में मैं देखता फिरता था। भुवन भुवन देखत फिरूं, प्रेरित मोह समीर, इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से, जैसे मोह की आंधी चली हो तो पत्ता उड़ के कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं, ऐसे मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तहाँ पुनि रही कुछ काल गवायो। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। कल बताऊंगा कल्प कितना बड़ा होता है, देख। शायद 100 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका,
अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे, बीते मनु कल्प सत एका, 100 कल्प बीत गए। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया। तह पुनि रही कुछ काल गवायो, वहाँ कुछ काल रहकर समय बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुना मैंने, अवधपुरी में जन्म अर्थात अवतार सुन पाया। निर्भर प्रेम हर्षि उठ धायो, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। वहां से मैं घूमता घूमता अपने आश्रम में आ गया, और फिर वहां से जब सुना कि अयोध्या में राम जी ने अवतार लिया, तब प्रेम से भरकर मैं प्रसन्नता से हर्ष पूर्वक उठ करके भागा दौड़ा। देखे जन्म महोत्सव जाई, जाकर मैंने उनके जन्म का महोत्सव देखा। जही विधि प्रथम कहा मैं गाई, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका था, जो मैंने पहले वर्णन किया था वो मैं बता चुका हूँ। राम उदर देखें जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखयूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। तो रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे। राम उदर देखे जग नाना, देखत बने न जाई बखाना, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। तह पुनि देखूं राम सुजाना, वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मायापति कृपाल भगवाना, तह पुनि देखूं राम सुजाना। करूं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयऊं भ्रमित मन मोह विशेषा। करूं विचार बहोरी बहोरी, मैं बार बार विचार करता था। मोह कलिल व्यापति मति मोरी, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्यापत थी। गीता में भी आया है श्लोक कि जो मोह है वो दलदल है, कीचड़ है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, तदा गंतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। तो उसमें कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम, जब तू मोह की दलदल को पार कर जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, बुद्धि से भली भांति पार हो जाएगा, तब तो मुक्त होगा, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, मोह कलिल व्यापति मति मोरी, मोह की कीचड़ से मेरी बुद्धि व्याप्त थी, लिपटी हुई थी, कहने का मतलब। उभय घड़ी महा मैं सब देखा, उभय मतलब दो घड़ी में ये मैंने सब देख लिया उनके पेट में। अंदर तो समय इतना बीत गया, लेकिन बाहर 2 ही घड़ी हुई है। उभय घड़ी महा, 2 घड़ी होती है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो शास्त्रों में जो लिखा ना, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट लगभग। उभय घड़ी महा मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेषा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया, और मतलब देख देख के मैं थक गया, मैं मोह से, अपने भ्रम से। दोहा 82 कै, देखी कृपाल बिकल मोही, विहंसे तब रघुवीर। विहंसत ही मुख बाहर, आयऊं सुनु मति धीर। तो मेरे को जब राम जी ने देखा कि बड़ा व्याकुल हो रहा है, तब भगवान हंसे। जैसे ही हंसे तो मैं बाहर आ गया। विहंसत ही मुख बाहर, आयऊं सुनु मति धीर। हे मति धीर, धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। 82 कै, सोई लड़काई मोसन करण लगे पुनि राम, कोटि भांति समझावऊं मनु न लाही लही विश्राम।
तो फिर वही राम जी फिर वही खेल खेलने लगे मेरे साथ। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। सोई लड़काई मोसन करने लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावऊं, मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था। मनु न ले ही विश्राम, पर वह शांति नहीं पाता। अब मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो गया। तो मैंने बहुत अपने मन को करोड़ों प्रकार से समझाया, असंख्य प्रकार से, लेकिन शांति नहीं आई। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। देखी चरित यह सो प्रभुताई, यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर, भगवान की मतलब शक्ति जो प्रभुता है, ईश्वर क्या होता है ये मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाहर तो बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर, समुझत देह दशा बिसराई, मैं शरीर की सुध भूल गया और त्राही त्राही आर्त जन त्राता, हे आर्त जनों के रक्षक। आर्त होता है दुखी, हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। त्राही त्राही आर्त जन त्राता, धरणी पर्यो मुख आव न बाता। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुख से बात नहीं निकलती थी, मुख आव न बाता। तो ये हुआ मेरे साथ। कागभूषण जी कह रहे प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभु तातब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, तब प्रभु ने मुझे प्रेम से विवल देखकर निज माया प्रभुता सब रोकी, तब अपनी माया की प्रभुता अर्थात प्रभाव को रोक लिया। तब जो वो दिखा रहे थे वो सारा उन्होंने बंद कर दिया। रोक लिया मतलब अपनी माया को, माया की प्रभुता अर्थात प्रभाव को रोक लिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे, अपना जो हस्त कमल है, कर कमल उन्होंने मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल सकल दुख हरे, दीन दयाल भगवान ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। तो जब सिर पर रखा तो वो सारा मेरा जो भ्रम है, दुख है, वो दूर हो गया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। तो कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। कीन राम मोहि विगत मोह है, सिर पर हाथ रखा और मेरा सारा मोह, मेरा सारा भ्रम जाता रहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। उनकी पहले वाली मोह तो मेरा जाता रहा, लेकिन वो यादें आए पहले वाली। तो उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। तो उसको याद करके बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनहु बहु विधि विनय बहोरी। तो भगवान की, प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। ये उन्होंने मेरे, अब हमें समझ नहीं आ रहा, जब बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है ना आदमी, तो कोई उसको उस कष्ट से निकाल दे तो फिर उसको बड़ा ऐसा लगता है कि बहुत मेरे पर कृपा की। ऐसे एक दो कहानी और भी है, जहाँ नहीं सुनाएंगे।
तो ऐसे और भी हुआ था एक बार किसी और के साथ। तो भक्त वत्सलता प्रभु के देखी, तो भगवान की भक्त वत्सलता थी। भाई मैं भक्त था तो मेरे ऊपर उन्होंने कृपा कर दी, नहीं कृपा करते तो मैं भटकता रहता अनंत काल तक। तो भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेष, मेरे मन में उनके प्रति विशेष प्रेम पैदा हुआ। सजल नयन पुलकित कर जोरी, फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर कीने हूँ बहु विधि विनय बहोरी, हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी विनती की। दोहा, बस 2-3 मिनट और करें। 83 का है। सुनी प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रामा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर, सुनी स प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास, और अपने दास को दीन देखकर, बचन सुखद गंभीर, गंभीर बचन सुखद गंभीर मृदु, गंभीर और कोमल वचन बोले रमा निवास। रमा निवास श्री राम जी सुखदायक, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। श्री राम जी सुखदायक, गंभीर और कोमल वचन बोले। 83 ख दोहा। काग वसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर ऋषि मोक्ष सकल सुख कानी। बहुत ही बड़ी बात है। काग भुसुंडी मांगू बर, उन्होंने कहा कि काग भुसुंडी तुम मुझसे बर मांग ले, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। काग भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहिजन, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर हे काग भुसुंडी मुझसे वर मांग लो, जो भी मांगना चाहते हो। अनुमादिक सिद्धि, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां चाहो वो भी दे दूंगा। अपर रिधि, दूसरी रिधियां वो भी। मोक्ष सकल सुख खानी, और संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, तो जो भी इनमें से चाहे। और क्या, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, जे जग नाना, आजु देऊं सब संशय नाही, मागु जो तोहि भाव मन माही। और भी ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, ज्ञान विवेक वैराग्य, विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए ही दुर्लभ है, मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो भी दे दूंगा। आज देहूं सब संशय नहीं, मैं तुम्हें ये सब आज ही दे दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मांगू जो तो ही भाव मन माही, जो तेरे मन में भाव है वो मांग लो। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागयो, मन अनुमान करन तब लागयो, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये जो भक्त है उनको पता है ये क्या बात है। अब वो थोड़ा समझदार था, कागभूषणी समझदार, यहाँ समझदारी पता लगती है भक्त की। वो कहते कि सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग है, राम जी के प्रेम भरे वचन मैंने सुने और उनकी प्रसन्नता देखी, और मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग हूँ, मैं प्रेम से भर गया। मन अनुमान करण तब लागे, तब मैंने मन में सोचा, अनुमान किया कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, कि प्रभु सब कुछ देने को कह रहे हैं, ये तो बात सही है। भक्ति आपनी देन न कही, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं की, बाकी सब कुछ दे रहे हैं, मतलब जो असली चीज है वो छुपा रहे हैं। तो सबसे बड़ी भक्ति है, कहने का मतलब ये जो ज्ञान वैराग्य विवेक मुक्ति अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां रिद्धियां, या सब सुखों की खान मोक्ष, ये सारा तत्व ज्ञान, ये सारा उसके बराबर कुछ नहीं। ये सारा तो बोल दिया, भक्ति नहीं गई। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सुख कवने काजा,
अस विचारी बोले खगराजा। तो कहते हैं कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे। अगर भक्ति नहीं है और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां ये सब मिल जाएं, सारे सुख मिल जाएं, तो वो ऐसे ही हैं जैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना बहु व्यंजन होता है, नमक नहीं हो तो वो कोई फिर स्वाद नहीं है उनमें, कोई चाहे कितना ही कुछ बनाओ। भजनहीन सुख कवने काजा, भजन से रहित सुख किस काम के। अस विचारी बोले खगराजा। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैंने उनसे कहा, मैं बोला। तो मेरे समझ में आ गई बात कि भक्ति बिना ये सब नमक के बिना सारे व्यंजन है, और भजन के बिना ये सारे सुख कोई काम के क्यों नहीं है काम के, क्योंकि ये दुख देते हैं। तो सुख हमें लगता है अगर भजन नहीं करता ना आदमी, अगर उसके जीवन में भजन नहीं है तो बाहर के जो चीज़ें हैं वो उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं। तो ऐसा विचार कर मैं बोला, हे पक्षीराज, गरुड़ जी को कह रहे हैं कागभूषण जी, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरुनेहु, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं, देना चाहते हैं, मोह पर करूँ कृपा अरुणेहु, और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, अर्थात मुझ पर स्नेह रखते हैं, तो हे स्वामी, मन भावत बर मांगे हूँ स्वामी, तो मैं अपने मन भाया बर मांगता हूँ। तुम उदार और अंतर्जामी, आप उदार है मतलब दे ही देंगे सब कुछ, और हृदय के जानने वाले अंतर्जामी हो, मेरे हृदय की बात भी जानते हो। 84 का दोहा। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, तेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाव। कहते हैं कि अविरल भक्ति, आपकी जिस अविरल मतलब वो किसी किसी को मिलती है, वो जो भक्ति है, अविरल भक्ति विशुद्ध तब एवं विशुद्ध अर्थात अनन्य निष्काम भक्ति को, श्रुति पुराण जो गाव, जो श्रुतियों और पुराणों में गाया गया है कि आपकी जो भक्ति है वो, यही खोजत जोगीस मुनि, जिसे योगीश्वर जो योगी मुनि है ध्यान करते हैं वो खोजते हैं, यही खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाव, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। तो आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को, अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गा, भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, यही खोजत जोगीश मुनि, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, प्रभु प्रसाद कोई पाव, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोही, प्रभु देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले भक्त कल्पतरु, कल्पतरु एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे जो मर्जी मांग लो, तो भगवान भी कल्पतरु हैं, उनसे जो भी मांगो वो मिल जाता। तो कहते हैं कि हे कल्पतरु, हे कल्प वृक्ष, भक्तों के कल्प वृक्ष हैं आप, भगत कल्पतरु प्रणत हित, जो आपके शरणागत है, प्रणत मैंने जो शरणागत है, प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, हे शरणागत के हितकारी, प्रणत हित कृपा सिंधु, हे कृपा सागर, सुखधाम, हे सुखधाम श्री राम जी, सोई निज भक्ति मोही, प्रभु देहु दया करी राम, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो। सोई निज भक्ति मोही, प्रभु देहु दया करी राम, जिस भक्ति को कोई विरला ही पाता है, और योगी मुनि जिसे पाने के लिए खोजते हैं, जिसे खोजते हैं। तो आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 84 में दोहे तक हो चुका है, इसके बाद कल पहली चौपाई से करेंगे।